जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, भारतीय संविधान का। यहाँ पे हम जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं वह अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसा कि जिक्र करेंगे हम आज भारत की महान्यायवादी के बारे में। इसका जिक्र जो है आर्टिकल 76 में अर्थात जो है आर्टिकल 76 में इसका जिक्र किया गया। भारत का महान्यायवादी एक ऐसा संवैधानिक पद है जो यह एक आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे भारत का महान्यायवादी के बारे में जो है आर्टिकल 76 में जिक्र किया गया है। यह एक संवैधानिक पद है। तो यहाँ पे हम जैसा कि देखते हैं, यहाँ पे क्या है, भारत का महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के बारे में हम जिक्र करेंगे। यह भाग कितने में, यह भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो भाग 5 में क्या है, यहाँ पे संघ सरकार से संबंधित है। किसे है, संघ सरकार से संबंधित है। यहाँ पे देखते हैं भारत के महान्यायवादी का जी। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पूछता है कि भारत का महान्यायवादी का किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। तो ये आर्टिकल 76 में इसका जिक्र किया गया है। यह होता क्या है, यह देश में अर्थात यह क्या है, देश में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। यहाँ पे यदि अगर आपको पूछे कि देश में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, तो वह देश में सर्वोच्च कानून अधिकारी हुआ है भारत के महान्यायवादी। आइए हम इनके 3 टॉपिकों पे जिक्र करेंगे। इनका सबसे है एक नियुक्ति क्या है, कार्यकाल क्या है और इनकी शक्तियाँ, अधिकार, और यहाँ पे एक अंतिम जिक्र करेंगे इनके अधिकार क्या है। तो हम इन 3-4 टॉपिकों पे जिक्र करेंगे कि इनके अंतर्गत क्या आते हैं। तो आइए हम यहाँ पे पहला देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे नियुक्ति के बारे में इनका दिया गया है, तो यहाँ पे भारत के महान्यायवादी, इनको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इनकी नियुक्ति का जैसा जिक्र किया गया है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, इसकी नियुक्ति जो होती है भारत के महान्यायवादी की राष्ट्रपति द्वारा होती है। यह क्या है, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। इनकी योग्यता क्या है कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या है, इनकी योग्यता होनी चाहिए, यह उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष का, ये इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसी भी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में इनको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और भी इनकी यहाँ पे क्या एक शर्त है, जो यह है किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का इनको जो है महाधिवक्ता होना चाहिए। क्या है, 10 वर्ष का महाधिवक्ता होना चाहिए। क्या है, यहाँ पे वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 शर्त है। पहली शर्त क्या है, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का इन्हें न्यायाधीश के पद पर अनुभव होना चाहिए। दूसरा क्या है, यहाँ पे किसी भी उच्च न्यायालय में इन्हें वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो जो वकालत का अनुभव हो कितने वर्ष का होना चाहिए, वह 10 वर्ष का होना चाहिए। यहाँ पे या तीसरी कंडीशन यहाँ पे है, राष्ट्रपति के मतानुसार में न्यायिक मामलों में वह योग्य व्यक्ति होना चाहिए। या तो राष्ट्रपति के जो है मतानुसार, यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई है इनकी योग्यता का। पहली कंडीशन ये है कि वह न्यायालय में किसी भी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में जो वह 5 वर्षों का उसे अनुभव होना चाहिए, किसे, न्यायाधीश के पद पे। या दूसरी कंडीशन ये है कि उन्हें जो है कम से कम जो है 10 वर्षों की वकालत का अनुभव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि वह जो है राष्ट्रपति के मतानुसार वह एक विधि योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो ये इनकी जो है 3 प्रकार की यहाँ पे जो है योग्यता के बारे में जिक्र किया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके कार्यकाल के बारे में, कार्य के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। कार्यकाल के बारे में, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि महाधिवक्ता का जो है कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अब निश्चित नहीं होता है तो वो कब तक बना रहेगा, वह संविधान में उसे हटाने का भी प्रावधान नहीं है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लाइटनिंग आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा, संविधान में महाधिवक्ता को भारत के महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल को जो है हटाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है संविधान में। अब यहाँ पे हटाने का जिक्र नहीं किया गया तो वह अपने पद पर कब तक बने रहेंगे, वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहेंगे। यहाँ पे जैसा कि जिक्र किया गया है कि इनकी कार्यकाल की कोई निश्चित सीमा नहीं है।
इन्हें संविधान में हटाने का भी जिक्र नहीं किया गया है। अब यह कब तक बने रहेंगे? यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न बने रहेंगे, अर्थात इन्हें राष्ट्रपति के जो है प्रसाद प्रयत्न रहना, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटा सकते हैं और यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। तो यहाँ पे इनके जो है कार्यकाल का जिक्र है। यहाँ पे देखते हैं कार्य इनका क्या है। आखिर जो भारत के महान्यायवादी हैं, इन्हें जो संवैधानिक पद दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका कार्य क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, तो हम इनके कार्य और इनकी शक्तियों के बारे में जिक्र करेंगे। तो इनका कार्य क्या है? भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दी जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा कि यह जो महान्यायवादी हैं वह सिर्फ विधि संबंधी ही जो सलाह दे सकते हैं। तो यह क्या करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा, अर्थात जो है राष्ट्रपति जो भी इनको विधि संबंधी कार्य देगा वह भारत सरकार को समझाएंगे या जो है वह उनके कार्यों को जो है दायित्व का निर्वहन करेंगे। अर्थात यह कहिए कि यह राष्ट्रपति और भारत सरकार के मध्य सेतु का कार्य करेंगे। किस मामले में? विधि संबंधी मामलों में यह सेतु का कार्य करेंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक स्वरूप, यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि यह जो है राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए भारत सरकार के जो है जितने भी कार्य होंगे उनका निर्वहन करेंगे। दूसरा, अन्य भी यह कार्य करेंगे जो राष्ट्रपति जो है विधिक स्वरूप अपना काम सौंपेगा, उन कार्यों को भी यह भारत के जो है महान्यायवादी करेंगे। यहाँ पे तीसरा उनका कर्तव्य क्या होगा? तीसरा कर्तव्य यह है कि संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का भी निर्वहन करेंगे। अर्थात यह जो है भारतीय संविधान में इनके लिए जितने भी कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है वह सब जो है विधिक कार्य यह भारत के महान्यायवादी करेंगे। यहाँ पे देखिए अगला जो है यहाँ पे क्या है, भारत सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में पेश होना है। यहाँ पे इस बातों का ध्यान दीजिए, भारत सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में पेश होना है। अर्थात यह जो है भारत सरकार का कोई भी विधिक कार्य जो मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है उसमें यह क्या करेंगे? भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये आर्टिकल 143 में यहाँ पे जिक्र किया गया है। यह क्या करेंगे कि जो है भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। कहाँ पे? उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में जो भी यह मामला अगर विधिक संबंधित है यह भारत सरकार का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ पे यह है। और हम यहाँ पे अगला देखते हैं क्या है, इनकी शक्ति अधिकार के बारे में। तो ये यहाँ पे कार्य और इनकी शक्ति के बारे में था। अधिकार इनका क्या है? अधिकार यह है कि यह भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का इन्हें अधिकार दिया गया है। अर्थात यह भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हों, चाहे उच्चतम न्यायालय हो या जिला स्तर पे जो है, तो यहाँ पे जितने भी अदालतें हैं, यहाँ पे अदालत का जिक्र किया गया, सब में इनको सुनवाई का अधिकार है। और यहाँ पे अगला क्या है, आर्टिकल 88 में एक जिक्र किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 88 में जिक्र किया गया कि संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार, अर्थात इन्हें परंतु जो है मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया संसद के दोनों सदनों में। यह इम्पोर्टेंट है, कई बार यह पूछा गया कि संसद के दोनों सदनों में, अर्थात संसद के दोनों सदनों का जिक्र मतलब लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दो भाग हैं, तो यहाँ पे संसद के 3 भाग होते हैं। एक जो है लोकसभा होती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। तो यहाँ पे संसद के दोनों सदनों का जिक्र करें तो वह लोकसभा में भी भाग ले सकता है और राज्यसभा में, अथवा वह जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक होती है उसमें भी यह जो है भाग ले सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन, यह किसी भी मामले में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे यह जो है जिक्र किया गया। यहाँ पे एक पॉइंट और जिक्र किया, यह संसद सदस्य की तरह इन्हें भत्ता मिलता है और विशेषाधिकार भी मिलता है। इन्हें जितना संसद सदस्य को जो है भत्ते मिलते हैं और विशेषाधिकार मिलते हैं, उतना भी यहाँ पे जो है इन्हें भाग लेने के दौरान भी मिलते हैं। अगली यहाँ पे जो है इन्हें अधिकार क्या है, भारत सरकार के खिलाफ सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकती। यह जो है भारत के जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं, यह भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकती। अर्थात विश्लेषण का अर्थात इन्हें जो भी विधिक कार्य दिए गए हैं उनमें जो यह भारत सरकार के खिलाफ
सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकते। यहाँ पे अगली कंडीशन यहाँ पे क्या है अधिकार में, भारत सरकार की अनुमति के बगैर किसी भी आपराधिक व्यक्ति का यह बचाव भी नहीं कर सकते। अर्थात इन्हें बचाव करना है तो वह भारत सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। अर्थात जो है इन्हें और भी कुछ जो है यहाँ पे जो है इन्हें अधिकार दिया गया है कि यह जो है भारत के महान्यायवादी जो हैं किसी भारत सरकार की अनुमति के बगैर किसी भी संसद, मंत्रालय या किसी भी अन्य जो है मामलों में जो सलाह नहीं दे सकते। अर्थात इन्हें किसी भी सलाह में देना है तो जो है भारत सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। और जो है या किसी भी कंपनी या निजी जो है जो संस्थाओं को यह जो है ज्वाइन नहीं कर सकते। अर्थात जो उसके संवैधानिक पद अर्थात उसके जो है संवैधानिक पदों का उल्लंघन यह नहीं कर सकते। अर्थात इन्हें जो भी करना है, किसी भी मंत्रालय में सलाह देना है, वह भारत सरकार से अनुमति लेने के बाद ही देना। तो अर्थात यहाँ पे जो हम जिक्र कर रहे थे भारत के महान्यायवादी के बारे में, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे जो है अलग जो है भारत महान्यायवादी के बारे में कोई भी पॉइंट नहीं, एग्जाम की दृष्टि से इतना ही यह इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आर्टिकल जो है 76 जो यही जो है यहाँ पे पूछा गया है, इनके बारे में जिक्र किया गया। यह एक ऐसा संवैधानिक पद है जिसका एक आर्टिकल में जिक्र किया गया है, आर्टिकल 76 में। अर्थात किसी भी संवैधानिक पद का जो है किसी भी आर्टिकल, निजी आर्टिकल में जिक्र नहीं किया गया है। तो यह आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।